जमीनी स्तर की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे यूपी ग्राम क्रांति न्यूज चैनल के साथ। मैं धर्मेंद्र पटेल, कैमरामैन चमन मौर्य के साथ अभी पहुंच चुका हूं ग्राम पंचायत अमेठी, मजरा, बेहननपुरवा, महोली पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर एक घटना घटी हुई है 17 जुलाई सन 2026 को रात तकरीबन 12 बजे के बाद एक साथ में तीन तीन चोरियां एक ही गांव में हुई। और उन चोरियों के बारे में हमें जानकारी मिली और आज हम लोग यहाँ गांव में पहुंचे और लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या अब तक पुलिस प्रशासन को जानकारी दी गई और पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या कार्यवाही की गई है। नमस्कार भैया। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? इंतजार अहमद। ये जो घटना आपके यहाँ पर घटी हुई थी, कैसे क्या और कितना नुकसान आपका हुआ होगा? समथिंग नुकसान लमसम 1.5 लाख रुपये का हुआ है। 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। जी। अच्छा, पुलिस को इसकी सूचना दी गई नहीं दी? दिए गए सर। कौन से दिन सूचना दी है? उस 17 को चोरी हुई है, 18 को ही आपने 18 को मैंने दिया 18 को सूचना दे दिया था। जी। किसी पे शक था आपको या जानकारी सफेद में? बेशक था मुझे। हाँ? सफेद बेशक था। सफीक कहाँ के रहने वाले? ये लाइब्रेरी का रहने वाला। लहबड़ी धौरारा के अंतर्गत लगती है। जी। इनको पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया, कुछ जानकारी मिली आपको? पकड़ा गया इनको। हाँ। इनको मुन्ना जो है प्रधान छुड़ा के ले गया, आयु प्रधान का लड़का। मुन्ना आयु प्रधान का लड़का। ये कहाँ के प्रधान है? ये लाइब्रेरी के हैं। लाहबड़ी के प्रधान। जी। लाइब्रेरी के। अच्छा, उसी दिन हमें जानकारी मिली हुई कि आपके गांव में 3 जगह पे चोरियां हुई। हाँ, 3 चोरी हुई है। ये घटना सत्य है ना? जी। और उसको वो अभी है वहां पर जो सफीक था, उसको पकड़ के रखा या छोड़ दिया गया? उसको छुड़ा ले गए थे पैसे दे के। पैसा देकर छुड़ा ले गए। जी। अगर देखा जाए धौरहरा पुलिस प्रशासन के ऊपर एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि लोगों का आए दिन अगर देखा जाए एक आरोप रहता है कि उसको छोड़ दिया गया। जो अभी भाई साहब ने भी बताया कि जो चोर था, जिसके ऊपर चोरी का शक था और यकीन था इन लोगों को, नामजद दिया हुआ था, उसको भी बुला करके थाने में बैठाकर खातिरदारी करके छोड़ दिया गया। धौरहरा तहसील के अंतर्गत, धौरहरा क्षेत्र के अंतर्गत चोरियों का सिलसिला जो कई महीनों से काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है और प्रशासन को भी देखा जाए, पुलिस को भी देखा जाए तो ऐसा भी नहीं कि पुलिस बल की कमी है। क्षेत्र में किसी भी थाने में देखा जाए तो 50 से ऊपर तैनात हैं पुलिसकर्मी और उसके बावजूद भी 112 की गाड़ियां रातों रात दौड़ रही हैं, गश्त होती रहती है और उसके बावजूद ये ऐसी एक रात में एक गांव में 3 घटनाएं अगर हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के लिए एक शर्मनाक विषय है। लखीमपुर खीरी धौरहरा क्षेत्र से। क्या नाम है आपका? फरीद अहमद। फरीद जी, आपके वहां पर भी चोरी हुई, जैसे यहाँ पर जो देख पा रहे हैं हम लोग, चोरी यहाँ पर भी हुई है जी। ये घटना उसी दिन की है? उसी दिन की 17 तारीख रात की। 17 तारीख की है। जो चोर का नाम लिया जा रहा है, क्या नाम है उसका? सफीक। सफीक। ये आप लोगों को कैसे कंफर्म हो गया कि चोर वही है? ये हमका पता है कि हम जानते हैं कि असली चोर वही है। आपको मालूम है कि असली मालूम चोर है वही हमको कि वही चोर है। अच्छा, उस दिन यहाँ पर उसको देखा गया था गांव में? हाँ, शाम का यहाँ आवा है 9 बजे। शाम को 9 बजे आए हुए थे। हाँ, 2 आदमी आए हैं। हाँ। तो फिर वापस चले गए। वह 11-12 बजे। फिर उसके बाद हम आए हैं तब चोरी की है। आपके यहाँ पर कितना नुकसान हुआ होगा? समथिंग 300 ग्राम चांदी रहा है, 9,000 रुपया, एक बकरी, 2 साकिले। बकरी भी साथ में लेके? हाँ, बकरी साथ में ले गए। बकरी लेकर के गए और जानकारी नहीं हो पाई। नहीं। अच्छा, घर में कौन कौन था उस दिन? आप घर में हम थे, हमारा परिवार है। परिवार था पूरा? पूरा परिवार बाहर लेते थे अच्छा। बंगले में। कहीं ना कहीं चोरी की वारदातें जो बढ़ती जा रही हैं क्षेत्र में, क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से गश्त नहीं हो पा रही है क्षेत्र के अंतर्गत, या पुलिस प्रशासन आंख बंद करके बैठा हुआ? अभी कुछ दिन पहले हमने एक खबर चलाई हुई थी और दिखाया भी था, जो ठकुरनपुरवा पड़ता है वहां पर भी गए थे। धौरहरा क्षेत्र के अंतर्गत की ही बात थी, मुरवनपुरवा चौकी लगती है वहां की, और वहां पर भी ऐसी ही घटना घटी थी। रात 2 या 3 बजे के बाद चोरी हुई। चोरी के बाद जो शिकायत करता था उसकी जो शिकायत थी, जो सामान था, वो भी नहीं दर्ज किया गया था। वो शिकायत यहाँ से लेकर के एसपी तक गई हुई थी। और आज घटना की दूसरी घटना जो यहाँ पर हुई है, एक रात में 3 चोरियां और प्रशासन आंखें बंद करके बैठा हुआ है। क्या नाम है भैया आपका? लाले। ये जो चोरी हुई थी ये 17 तारीख वाली, उसी दिन हुई थी, उसी दिन चोरी हुई है। आप यहाँ पर कैसे अंदर घुसे हुए हैं? ये हमारे
ये वाला तो ये वाला जो है जैसे यहाँ पर जो है कुत्ता बिल्ली जाने के लिए जो है भिड़ा दिया था, हाँ खड़ा कर दिया था। इसमें जो है बांधते थे बांस, उसको दीवार में फंसा देते थे। और वो जो है हाँ अंदर से वो जब रात को आए हैं तो पहले फरसा की डोर काटा है, फरसा जो है हटा दी नहीं। हटाने के बाद में वो जो है गए हैं, हमारी बिटिया भी कमरा में जो है लेटी रहे, 3 बिटिया हमारी भी कमरा में लेटी रहे। जिस कमरे में चोरी हुई उसी कमरे में लेटे हुए। हाँ वही सामान हमारा उठावा गया, वहाँ 3 बिटिया लेटी रहे। 3 लोग दूसरे वाले कमरा महाराज जी में गाड़ी वाड़ी खड़ी करी थी। फिर रात का जब लाइट चली गई तो जब ये लड़किन के गर्म लगा हुई तो पल्ला खोल के जो है डालते हैं, गेट खोल करके बाहर आ गए और वैसे ही पड़ा रहेगा। हाँ हाँ गेट खोल के बाहर आ गए, वो कमरा वैसे खुला डालते हैं। अभी वह 12-1 के बीच में है जो है ये सर जो है घटना जो है घटी है, और बहुत बड़ा हमारा नुकसान हुआ है। कितने का नुकसान हुआ होगा समथिंग आपका? 11,000 रुपया है। 11,000 रुपया 400 ग्राम चांदी और कुछ लेके नहीं? ना कुछ नहीं, बस खाली इतने सामान है। मतलब नकदी और चांदी। हाँ। तो अगर इस प्रकार से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो आपके घर के अंदर रखा हुआ है, जिसे जो सामान रखा जाता है, उसकी डायरेक्ट अगर मान लो कोई भी चोर आता है तो डायरेक्ट उसी घर में जाना या किसी और पे जो साथ दिया हो, ऐसा कोई है सच में? सर ऐसा कोई मतलब जो है जैसे हमारे मोहल्ले और गांव में हमारी तो नज़र में नहीं आ रहा है। जैसे अंदर की बात जो है मालिक जाने, वो जो है जाने। अकेले ये अत्ता जानते हैं कि ये चोरी जो है चाहे शफीक या चोरी जो है शफीक ने किया है। बस चोरी शफीक ने ही किया है। हाँ चोरी फुल दावा है आप लोग? हाँ, बिल्कुल जो है पूरी गारंटी है, चोरी जो है शफीक की है। लेकिन शफीक के साथ में तो कोई ना कोई तो जरूर है। हाँ, जो जिस प्रकार से चोरियां हो रही हैं, जैसे भाई साहब ने हमें बताया कि चांदी और नकदी और किसी सामान को हाथ नहीं लगाया गया भाई साहब के घर पे। साइड में जो चोरी हुई वहां पर जेवर, नगद और प्लस बकरे को भी उठाकर साइकिलें भी हैं। और दूसरी जगह पे जो चोरी हुई वहां पर तो काफी ज्यादा नुकसान किया, और साथ में घी का डिब्बा भी लेकर के गए हुए हैं।